देखिए बेटा, प्लेस वैल्यू चार्ट एक टॉपिक होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नॉलेज नंबर में, क्योंकि आगे जाके हर टॉपिक में यूज होता है। कहीं आपसे फीडबैक में कंपटीशन में कोई टॉपिक होता है उसमें ये चीज यूज होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है दो वैल्यू इक्वेशन के चार्ट बनता है, एक इंटरनेशनल पे एक आपका बनता है इंडियन पे, ठीक है ना। आज मैं आपको देखिए, अगर आपको इंडियन पे बनाना हो कैसे बनाएंगे। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। बस ये तो ले लेते हैं। चार्ट बनाने के साथ साथ बेटा आप अपनी कॉपी में आप भी बना लीजिए, देखिए बस राइट कीजिए आप भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हम दे दिया है आपको, राइट द नंबर, प्लेस वैल्यू आपको दे दिया है। दे दिया है आपको, इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए, गिव यू 2 मिनट्स, जल्दी कीजिए, फिर हम आपको बेटा जी क्वेश्चन अच्छे से समझाते हैं और लाइफ टाइम हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ताड़ी आप इसको फटाफट।
हो गया बेटा। चलिए अब चलते हैं पहले से चार्ट, ठीक है ना। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कहां तक जा रहा है आपका? करोड़ तक जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सी चीज आएगी आपकी? 2 1 8 0 0 0 9 8 3, ये आपका फिल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 10 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 23 करोड़ है ना। 23 करोड़ 0 0 8 1 9 5, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको फिल करना है, समझ में बात? कोई डाउट? तो बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके होमवर्क टाइप है, आप करके देखेंगे क्या होता है, आपको चार्ट कैसे बनाना है, कैसे शो करना है। रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनल चार्ट, प्लेस वैल्यू, आपका इंडियन न्यूमेरिकल चार्ट, प्लेस वैल्यू, आपको दोनों सिखा देंगे। सभी बच्चे ध्यान से इन दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब टॉपिक लेते हैं। चलिए बेटा नंबर नो लिस्टिंग कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए से बच्चे। इसमें क्या था 8 7 6 5 4 3 1, ठीक है। आपको पता है इसे लिखने के दो तरीके होते हैं, एक इंडियन नेशनल में, एक इंटरनेशनल में। एक इंडियन में कैसे लिखते हैं आप अपने इंडियन नेशनल में कैसे लिखेंगे? इंडियन फॉर्म में हिंदू अरबिक में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना। 8 क्या है? 10 लाख पे। 7 कहां है? लाख पे है। 6 कहां है? 1 10 100 10,000 पे है, ये 1000 पे, ये 100 पे, ये 10 पे, ये आपका गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं कहने लगूं बेटा आप इसमें बताइए मुझे मिलियन के नंबर कौन सा है, ठीक है। मिलियन बताना है आपको, 100 बताना है और 10 बताना है। केवल आपको 3 नंबर बताने कि ये नंबर आपको इसमें से रीराइट करने हैं। क्या करना है आपको इसमें से रीराइट करने हैं। तो मिलियन क्या होगा? 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। आपका मिलियन पे क्या होगा? 8 होगा, 100 पे क्या होगा? 4 होगा और 10 पे क्या होगा? 3, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप किसी भी क्वेश्चन में जब तक आपको बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप इनको फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए प्रॉब्लम क्या है आपको। जैसे होता है अगर आपको इंडियन लिखना हो, इंडियन क्या होता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ होता है ना, एंड टू। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल में देखें 1 10 100 ये तो अलग हो गया, 1000 10,000 इसमें होता है 100,000, क्या होता है? 100,000। इसके बाद हो गया ना मिलियन 10 मिलियन और आपको होता है इसमें 100 मिलियन। आंसर में इसके बाद चलता है आपका बिलियन, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको देखिए 1 10 100 ये तो लग हो गया इंटरनेशनल में, 1000 10,000 100,000 100,000 हो गया। ये क्या बचा? मिलियन। क्या बचा? ये आपका मिलियन बचा है, ठीक है बेटा। कोई डाउट? समझ में आ गया अच्छे से। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए कि 2096 नंबर ले लेता हूं मैं आपको, मान लिया अगर आपको मैं क्वेश्चन वो देने लोगों ऐसे ही, कैसा करेंगे आप उस क्वेश्चन को?
2096 753 46, ठीक है। 20967534 ठीक है। कैसे करेंगे आप इसको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको पता है इस क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन करने के लिए, देखिए बेटा आपको मैं कहने लगूं, आप मुझे इसमें 10 मिलियन वाली फॉर्म, 100 मिलियन वाली फॉर्म, 10,000 वाली फॉर्म, 100 वाली फॉर्म, आपको मुझे 4 वैल्यू निकाल के बता देंगे, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू मोबाइल नंबर होता है कौन सा लेकर आएगा, 1 10 100 1000 10,000 मिलियन 10 मिलियन 100 हो गया। तो 10 मिलियन तो कौन सा नंबर है आपका, 0। कौन सा नंबर है, 0। 100 मिलियन तो कौन सा नंबर है, 2। 10,000 कौन सा नंबर है, 7। और 100 का कौन सा नंबर है, बताओ कैसे होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया। आप चाहे सभी नंबर को भी लिख सकते हैं या जो आपसे क्वेश्चन में पुट किया जाए उस क्वेश्चन को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया बच्चों को, कोई डाउट बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, ठीक। ताल लीजिए आप इस क्वेश्चन को तारने किसी बच्चों को, हिंट लेना हिंट ले लीजिए, तारना तार लीजिए। उतार ले बेटा, चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखिए। अब अगर आपको क्वेश्चन दे दी जाए कि प्लेस वैल्यू चार्ट, आपने वर्ड पढ़ा होगा ये प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट पता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और कह दी जाए राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट 3129087 क्या बोला है, 3129087 ठीक है। आपको इसका प्लेस वैल्यू चार्ट शो करना है, क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, इंटरनेशनल में बनाना है, क्या बनाना है आपको, इंटरनेशनल में, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बनाना चाहिए टेबल, ठीक है। थ्री और 3 3
वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million और 100। ये चार होता है क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, वो आपको करके दिखाने हैं। लिख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप। चलिए, ठीक है बेटा। आपको इसको, इन तीनों क्वेश्चन को इस प्लेस वैल्यू चार्ट पे शो करके दिखाना है। सबसे पहले टेबल बनाना है आपको। 1, 10, 100 होता है ना इंटरनेशनल में, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन हो सकता है, ठीक है। 9 डिजिट होती है, डिजिट काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ओनली। ये कहां तक जाएगा? 10 मिलियन तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 10 मिलियन तक जाएगा ना। राइट करेंगे कहां से? 6 है पहले आएंगे, नहीं। नंबर कहां से काउंट होता है? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो 1 का कौन सा नंबर था बेटा? 6। 10 पे 7, 100 पे 8, 1000 पे 0, ठीक है ना। 10,000 पे 9, 100,000 पे 2, मिलियन पे 1 और 10 मिलियन पे 3, ठीक है ना। इसके बाद सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन हो रहा है आपको, अगर मैं ये कह रहा हूं वंश पे क्या है आपका? 9, वंश पे क्या है? 9, 10 पे 2, 100 पे 1, 1000 पे 2, 10,000 पे 9, 100,000 पे 8, मिलियन पे 0, 10 मिलियन पे 0 और 100 मिलियन पे 3। ये नंबर खा लिया, ठीक है। गिव यू 1 मिनट, आपको ये नंबर रिराइट करके दिखाना है। कौन सा नंबर? 2120837। गिव यू 1 मिनट, राइट कीजिए बेटा, फिर मैं राइट करूंगा, आपको शो करके चेक करना है अपने कॉपी में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता है बेसिक कंसेप्ट में, फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में यही प्रॉब्लम आती है। तो आपको प्रीवियस नॉलेज भी होनी जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, हो गया बेटा। चलिए अब हम करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन, ये तो केवल मिलियन तक है। तो सबसे पहले टेंस पे कौन सा आएगा? उस पे 7, 10 पे 3, 100 पे 8, 1000 पे 0 है ना, 10,000 पे 2, 100,000 पे 1, ठीक है, और मिलियन पे ये आपका 3, ठीक है।
कैसा लगा प्लेस वैल्यू चार्ट आपको? ये कौन से बता? इंटरनेशनल। ये कौन सा था पहला आपका? ये इंटरनेशनल। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को आप कह लगूं बेटा आपको केवल कुछ वैल्यूज वैसे शो करनी होती है, अगर हम आपसे पूछ लेंगे इस क्वेश्चन में बताइए 100,000 वाली वैल्यू कौन सी होगी, एमसीक्यू में आंसर है तो आप क्या लिखेंगे? और होंगे 1 10,000 10,000 100,000, ठीक है ना? 1000 10,000 100,000, ठीक है ना? तो आपको पता है इसमें 100,000 की वैल्यू आपकी 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। ऐसे सिंगल वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कंप्लीट वैल्यू भी आप चार्ट में बना सकते हैं। कोई डाउट? अच्छा लगा क्वेश्चन? समझ में आ गया? बेटा कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी सर, कल की वीडियो ब्लड आई थी उसमें, क्योंकि मैंने वो बैक डिवीजन भेजा था टू डाउट का, तो मैं उस वीडियो को समझा रहा हूं, दोबारा से काम समझा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना? चलिए अब एक टॉपिक और लेते हैं। चलिए बेटा कुछ टॉपिक लेते हैं और, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कंपेयरिंग, कंपेयर करने के लिए बोला है, ठीक ना? आपसे कह रहे हैं कि आपको कंपेयर किस में करना है? 2.71 एंड 2.718, ठीक है? डेसिमल नंबर है। अगर मैं आपसे कहने लगूं 1/5 एंड 3/5 दे जाए, और एक क्वेश्चन और 2/3 एंड 1/2, ये बेसिक कंसेप्ट है। फ्रैक्शन नंबर इंटीजर्स कुछ भी होता है आपको पता होना चाहिए कैसे आप कंपेयर करके निकालते हैं। मैंने तीनों कंसेप्ट दिए हैं आपको, देख रहे हैं। सबसे पहले डेसिमल देखिए, डेसिमल में आफ्टर डेसिमल में इसका ऐसे लिख सकते हो 2.710, क्योंकि कितनी भी जीरो लगा ली जीरो की वैल्यू होती नहीं है, और ये होगा आपका 2.718। देखो स्टार्टिंग में 3 नंबर सेम है? यहाँ पे क्या आ रहा है 0, यहाँ पे क्या आ रहा है 8, कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? ये ग्रेटर होगा, नहीं होगा, ये तो सिंपल है। अब आइए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वही नंबर आपका ग्रेटर होगा। क्या बोला हमने? whose denominator same than the number is greater also the like of the numerator, whose numerator greater it is also the greater number of the other number, ठीक है? नेक्स्ट अब आप देखेंगे दोनों में, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, तो पहले आप क्या करेंगे? एलसीएम के थ्रू इसको आप पहले चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 3 × 2 6 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 1 × 3 और 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है ना? दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो कौन सा नंबर ग्रेटर है? 4, तो आपका ये वाला नंबर इसमें ग्रेटर होगा। समझ में आई बात? तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल हो गया। अगर किसी की भी कंपेयर करनी हो तो आपको कंपेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? जल्दी कीजिए, गिव यू 30 सेकंड्स ओनली। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतारना है उतार लीजिए बेटा। 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी करेंगे सही बच्चे।
हो गया बेटा। चलिए अब चलते हैं, इसके बाद एक टॉपिक ऐसे ध्यान से देखिए इसे बच्चे। अगर आपको कह दी जाए 0.375 कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म या कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन नंबर, कैसे करते हैं? पॉइंट हटाएंगे, जितने ऊपर आपके डेसिमल नीचे क्या लेंगे, आपकी जीरो लेंगे। नंबर क्या गया 375 अपॉन 1000 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है 5 से काटिए, 5 टू 10 0 0, 5 7 जा 35, इधर 2 5 5 जा 25, 5 से काटिए 5 4 जा 20 0, 55 जा 75, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो कितना गैप होगा ये 3/8, कितना गैप होगा ये 3/8। मैं इसको डिवाइड करके दिखाऊं आपका आंसर 8 लीजिए, कितना है यहाँ पे 3। क्या 8 का टेबल 3 पे चल सकते हैं? नहीं, तो आप क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 लेंगे, ठीक है। आप कितना आएगा 8 3 जा 20 आ गया। कितना बचेगा इसी पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, 6 आएगा 0 ले लेंगे। अब बताइए कितने पे चलेगी आपकी 8 7 जा 56, कितना आएगा 56, ठीक है। कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 पे रहेगा, 8 5 जा 40, कितना आएगा 40। तो देखिए डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में ला सकते हैं और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके कैसे डेसिमल में ला सकते हैं। मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखा दिया, वेरीफाई भी हो गया और आंसर भी समझ में आ गया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहने लगे कि कन्वर्ट इनटू द डेसिमल 11/40 को अगर हम आपसे कहें कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, कहीं पे कन्वर्ट करें आप इसको डेसिमल में, तो कैसा करेंगे आप लोग इसे 40 को 11 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्या 40 से भी चल रहा है नहीं, तो पॉइंट लगा क्या लेंगे आप 0, ठीक है। पॉइंट लगा क्या लेंगे आप इसको 0, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाया, ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बस याद रखना है नाप को जो भी नंबर कटेगा सेम नंबर से आपको ऊपर नीचे काटना है, ठीक है। गिव 5 सेकंड, जल्दी कीजिए बेटा। इसके बाद एक हम डेसिमल के क्वेश्चंस लेते हैं, ये हो गया। चलिए अब बेटा ध्यान से करना है सभी क्वेश्चन को, ठीक है ना।